ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टल गई है। सोमवार को दोनों पक्षों के मुवक्किल समेत अधिवक्ता जिला जज के न्यायालय में पहुंचे। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर सख्त आपत्तियां दर्ज कराईं। 3 मांगों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इस मामले को खारिज करने के पक्ष में दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता को पक्ष रखने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दाखिल बाद की पोषणीयता पर अदालत में कमेटी की ओर से दलीलें पिछले 26 मई से जारी रखी थी। और सारा समय संवाददाता निमेश राय ने खास बातचीत की वकील मदन मोहन से। लगभग 2 घंटे की सुनवाई और केवल प्रतिवादी पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया की ही बात आज भी रखी गई है। क्या हुआ कोर्ट में बताने के लिए मदन मोहन जी हमारे साथ हैं, हिंदू पक्षकार वकील। क्या हुआ आज भी 2 घंटे? जी, आज 2 घंटे बहस हुई। लगातार विपक्ष के अधिवक्ता ने अनवरत अपनी बात रखा और जो हमारी प्लेंट है उसके पैरा 12 से लेकर 35 तक का बाल की खाल निकालते रहे। और वो फिर दीन मोहम्मद का केस 1936 में जो वाराणसी में चला था उसका भी उन्होंने आधार लेके अपना बचाव किया। और कल भी बहस के लिए हम लोगों ने आहूत किया तो विपक्षी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता असमर्थता जताया, अतः 4 जुलाई की तिथि पड़ी है। तो पहले दिन तो सिर्फ 12 पैरा ही पढ़ा, आज 36 पैरा पढ़ा है, तो कुछ गति आज बढ़ी है? हाँ, आज गति बढ़ी है और आज तनाव भी उनका बढ़ा है और थोड़ा सा एक कुन विषयों को लेके कोर्ट का तनाव भी वहाँ पे वातावरण गर्म रहा। फिर जज साहब ने शांत कराया और इस विषय पर विपक्षी अपनी बात रखें। आज माहौल गर्म रहा अदालत? जी, माहौल गर्म रहा। तो अब अगली तारीख क्या? 4 जुलाई को अगली तिथि पड़ी है। तो क्या उस दिन और भी इनका जो बाकी है वो पढ़ा जाएगा, पैरे पढ़े जाएंगे या फिर आप लोगों को? नहीं, वो उस दिन भी कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे विपक्षी। उसके बाद हमारी बारी आएगी तो हम सारे बिंदुओं का उनका काट और जवाब रख रहे हैं, फिर हम जवाब देंगे। तो आज तो 36 पैरा पढ़ने का मतलब कि कल से तेजी थी? हाँ, कल से उन्होंने थोड़ी अपनी गति तेज की है। तो ये हमारे साथ थे मदन मोहन यादव जी, जिनका कहना था कि मुस्लिम पक्ष हालांकि कल बहुत प्रक्रिया को धीमी कर रहा था, लेकिन आज उनकी गति बढ़ी है। कुल 36 पैरे पढ़े गए हैं, 55 पैरे कुल पढ़े जाने हैं और जिसको उम्मीद की जा रही है कि आने वाली जो तारीख है 4 जुलाई की, उसमें ये आपत्ति जो थी अंजुमन इंतजामिया की वो सारी की सारी कोर्ट में दर्ज कर ली जाएगी। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता निमेश राय ने। 8 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगली सुनवाई और 4 जुलाई को अब जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। आज क्या हुआ जैन साहब? देखिए, आज कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी बहस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख है और जब मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंप्लीट कर लेगा 4 जुलाई को या उसके बाद भी, तो हम अपना पक्ष रखेंगे। तो आज पैरा पढ़ने की गति उनकी बढ़ी रही? कुछ थोड़ी सी बढ़ी थी 36 पैरा तक पढ़ पाए हैं। 51 पैरा की प्लेंट है, तो मुझे लगता है 4 या 5 जुलाई तक वो कंक्लूड कर पाएंगे। राम रावण को लेकर भी चर्चा होगी? नहीं, मुस्लिम पक्ष हरिशंकर जैन साहब को दिखाते हुए ये कह रहा था कि अभी हम इनसे बहुत ज्ञान ले रहे हैं, उसी तरह से ज्ञान ले रहे हैं जैसे लक्ष्मण जी रावण से ज्ञान लेने गए थे। तो मैंने कोर्ट को यही कहा कि अभी तय होना बाकी कि इसमें राम कौन है रावण कौन है। और सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर के सार्वजनिक रिपोर्ट को कोर्ट ने यही कहा है कि हम आज डिटेल्ड ऑर्डर पास करेंगे और पार्टीज को डेफिनेटली इसकी कॉपी मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विष्णु जैन जो बता रहे थे कि तमाम मुद्दों पे आज कोर्ट में बातें रखी गई हैं। खासतौर पे जो अंजुमन इंतजामिया के वकील थे उन्होंने जो आपत्तियां थी वो लगभग 36 बिंदुओं पे अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और बाकी आपत्तियों के लिए अब कोर्ट ने 4 जुलाई की तारीख दे दी है। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय। पूजा मामले पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की और इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील तारिक से खास बातचीत की निमेश राय ने। 26 मई के बाद 30 मई को भी तकरीबन 2 घंटे तक जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया की तरफ से वो पैरे पढ़े गए जिनको लेकर के उनको आपत्ति थी। कुल आज कितने पैरे पढ़े गए, क्या हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए तौहीद खान साहब हैं, अंजुमन इंतजामिया के वकील। खान साहब, क्या हुआ आज? आज 7-11 की बहस हम लोग की अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कंटिन्यू थी और उसमें प्लेंट के पैरे को पढ़ा गया और उसके लीगल इफेक्ट और उसके कंट्राडिक्शन को कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट ने उसको अपने संज्ञान में लिया।
आपकी मुख्य आपत्ति तो 7-Eleven के आलोक में ही है। मैं हमारी मुख्य आपत्ति 7-Eleven के प्रकाश में ही है। 7-Eleven का स्कोप ये है कि गवर्नमेंट ऑफ प्लेंट से दिखाना पड़ता है कि साहब आप गवर्नमेंट ऑफ प्लेंट में जो कहा गया है उससे ये हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करिए कि गवर्नमेंट प्लेंट इनका बार्ड बाई लॉ है और जो अनुतोष ये मांग रहे हैं वो कानूनी रूप से इनको प्रदान नहीं किया जा सकता। हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। दीन मोहम्मद के भी मुकदमे का जिक्र हुआ। हाँ, दीन मोहम्मद के केस का जिक्र हुआ, इसलिए हुआ कि वादी ने अपने प्लेंट में ही दीन मोहम्मद के मुकदमे का हवाला दिया है, लेकिन उसको उस जजमेंट में क्या निर्णय हुआ इसको छिपा गए, इसलिए उसको कोर्ट के सामने प्रदर्शित किया गया कि साहब जजमेंट ये हुआ था। तो अब तो आज तो कार्रवाई कुछ पिछली तारीख की अपेक्षा ज़्यादा हुई है। 12 पैरे ही उस दिन पढ़े गए थे, आज 36। हाँ, आज करीब 2 घंटे कंटिन्यूअस बहस चली और हमारे सीनियर कलीग जो है अभयनाथ यादव जी ने कंटिन्यूअस 2 घंटे बहस किया, उसमें हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। सर्वे रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने पर आप ऐतराज जता रहे हैं, क्यों ऐतराज जता रहे हैं? देखिए, ये है कि सर्वे कमीशन के संबंध में ली गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ को सार्वजनिक करने पर आपत्ति है कि उसका आम जन में पहुंच जाने से उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अपने अपने तरीके से लोग उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। पॉलिटिकल इस्तेमाल भी पॉलिटिकल इस्तेमाल हो सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन दिया गया है। 4 जुलाई को अगली तारीख। यस, इसमें 4 जुलाई नियत की गई है। अभी हमारी बहस कंटिन्यू चलेगी। 4 जुलाई को अभी बाकी भी पैरे पढ़े जाएंगे या कुछ और? पुणे ने अभी प्लेंट के ही पूरे पैरे पढ़े जाएंगे, उसके संबंध में लॉ वगैरह तब दिया जाएगा। कब तक ऑर्डर आने की उम्मीद है? ऑर्डर तो जुलाई मिड में आ जाना चाहिए। ये थे तौहीद खान, वकील थे अंजुमन इंतजामिया के, जो कह रहे थे कि जिन मुद्दों पे उनको एतराज़ था वो सारी मुद्दे आज रखे गए हैं और अगली तारीख जब 4 जुलाई होगी तो उस दिन भी अंजुमन इंतजामिया की तरफ से ही पक्ष रखा जाएगा और 4 जुलाई को तय होगा कि उसके बाद जवाब देने के लिए हिंदू पक्षकारों को क्या तिथि दी जाती है। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय।